बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज वो घड़ी आ गई, आज वो दिन आ गया और आज वो शाम आ गई जो हमारी शाहजी के और फिर उसके बाद ख़ास तौर पर इरशाद के नाम है। और वार्म वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और जी आयानु कहते हैं कि अपने होम टाउन और अपने मुल्क के अंदर जो है ना कहाँ से चले, खानेवाल से चले, फिर उसके बाद लाहौर तक का सफ़र, फिर उसके बाद सर्विस से, फिर उसके बाद शाहजी की सरपरस्ती में, निगरानी में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी, और उसके बाद फिर जो भी इनके साथ जो इस सिस्टम ने ज़्यादतियाँ की और जो इस सिस्टम के अंदर रहने वालों ने, बसने वालों ने जो इनके साथ जो है ना मतलब कि इसको जो मिसकंडक्ट हुआ और फिर उसके बाद इनको इनका राइट नहीं मिल सका। ये एक बहुत लंबी दास्तान है, वो खुद ही अपनी ज़बान से भी बताएंगे। और हमारी खुशकिस्मती कि और आपकी खुशकिस्मती कि आज आप इरशाद को अपने सामने देख रहे हैं और बहुत सारी हमें खुशी इस बात के ऊपर। इरशाद, बहुत ही वार्म वेलकम आपको और शुक्रिया भी आपका कि आपने टाइम भी दिया। तो अपनी ज़रा एक स्टोरी ज़रा सुनाइए, क्योंकि शाहजी के मुंह से तो बहुत कम सुनने को मिलता है। मैं ज़्यादा कहता हूँ कि शाहजी की जो है ना वो कंट्रीब्यूशंस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या है, क्रिकेट हिस्ट्री के लिए क्या है। आज आप अपनी ज़रा स्टोरी सुनाइए कि कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ और अब कहाँ पर आप खड़े हैं और इसके पीछे सारे राज और सारी जो है ना हकीकतें क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सन 2001 में आया था लाहौर में। तो मेरा दोस्त था आसिफ शाह खानेवाल से, तो वो शाहजी के पास ना शाहीन क्रिकेट क्लब में खेलता था। तो मैंने उससे कहा यार मुझे भी लाहौर में ना ले जाओ। तो उसके साथ मैं आया था सर्विस में पहली दफ़ा। फिर रात को मैं वहाँ पे शालमी में काम करता था, पल्लेदारी, वो बिल्ला ट्रकों वाले के अड्डे पे। तो पहली दफ़ा जब मैं सर्विस के नेट पे ऊपर बॉलिंग करने आया तो मैंने 3-4 ही बॉल किए थे। तो शाहजी ने मुझे पसंद कर लिया था। तो शाहजी ने कहा कि ठीक है आप इधर खेलो, आपके लिए वो सब कुछ हम करेंगे। तो फिर ग्रेड 2 नहीं थी उस साल मैं ग्रेड 2 के लिए कोई मैच भी नहीं खेला था। फिर दूसरे साल मैं सारे मैच खेला, हम लोग चैम्पियन हो गए। तो हम ग्रेड 1 के लिए आ गए। तो ग्रेड 1 में मैंने मेरे ख्याल दूसरे मैच में ही अनफिट हो गया था मैं। 3 इनिंग में मेरे 11 आउट थे। पहले मैं फाफडा के खिलाफ 7 आउट थे, पहली इनिंग में 4, दूसरी में 3 आउट किए थे। तो दूसरे मैच सरगोदा के खिलाफ था, उसमें 4 आउट किए, पहली इनिंग में मुझे फ्रैक्चर हो गया था। तो उस 11 आउट पे मेरा पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के लिए नाम आया था। 4 टीमें बनी थी। तो मैं इंजरी के बाद भी 6-7 महीने में वो प्लस्तर लग रहा, उसके बाद भी उतनी बॉलिंग नहीं हो सकी मुझसे। तो फिर उसके बाद मैं सुई गैस में चला गया। सुई गैस को उसी साल ही चैम्पियन दोबारा फिर कराया मैंने। तो फिर दोबारा फिर पाकिस्तान के लिए नाम आया मेरा। फिर उसके बाद मैं इंडिया गया पाकिस्तान टीम के साथ, शायद फरीदी की कप्तानी में। वहाँ पे मैं हैमस्ट्रिंग, मुझे इंजरी हो गई थी, एक ही मैच खेल रहा था मैं। फिर उसके बाद बस सिलसिला यही चलता रहा। फिर सुई गैस से खेलता रहा, फिर मैं KRL से खेला, फिर उसके बाद UBL से, फिर मुल्तान रीजन से और लाहौर रीजन से भी खेला हूँ। और ये सिलसिला चलता रहा, परफॉर्मेंस हर साल भी करता रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान A टीम के काफ़ी टूर हैं। फिर इंग्लैंड के खिलाफ मैं 3 आउट किए थे मैंने। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका अकेडमी की टीम आई थी, उससे अंगेस मैंने पहले वनडे में 6 ओवरों में 21 रन, 7 ओवरों में 21 रन दे के 6 आउट किए थे, जिसमें डुप्लेसिस इनको पहली गेंद पे मैंने बोल्ड कर दिया था। फिर उसके बाद अगले मैच में फिर 5 आउट किए थे मैंने वनडे में। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं खेला, उसमें 4 आउट किए थे मैंने। फिर उसके बाद बांग्लादेश की टीम आई थी अकेडमी की, उसके खिलाफ मैंने पहले मैच में 5 आउट किए थे। फिर लेस्टर शहर की टीम आई थी, उसके खिलाफ मैंने पहली इनिंग में 4 आउट किए थे, दूसरी इनिंग में 3 ओवरों में मैंने 3 आउट कर दिए थे, फिर 7 आउट किए थे मैच में। तो उसके बाद फिर नमीबिया के टूर किया था, जिम्बाब्वे का, UAE में हम लोग 6 नेशन टूर्नामेंट हुआ था, वो जीते थे। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड का टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे गया था। फिर भाई ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। फिर 2013 मेरा लास्ट सीज़न था यहाँ पे, तो मुझे इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद मैं 5 साल भी बिल्कुल कुछ भी नहीं खेला। 2018 में फिर मेरा नजफ शाह ने मेरा वीज़ा लगाया था अमेरिका का, तो मैं वहाँ चला गया था। फिर तो उसके बाद फिर 3 माह के बाद वापस आ गया। फिर मैं 2020 में दोबारा गया, तो फिर मैं किंग्समैन की तरफ से ही, अब 6 साल हो गए किंग्समैन की तरफ से ही खेल रहा हूँ वहाँ पे।
तो ये है मेरी। खेल ही रहे हैं या फिर उसके साथ कोई अभी वहाँ पे खेल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अभी हमारी टीम ग्रेड 2 के लिए आई हुई है। यहाँ पे हम लोग प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 खेल रहे हैं। हमारी 2 टीमें आई हुई हैं किंग्समैन की। तो एक टीम का हाँ किंग्समैन, एक टीम का मैं बॉलिंग कोच हूँ। अच्छा जो किंग्समैन अकेडमी की टीम है। किंग्समैन अकेडमी की किंग्समैन अकेडमी यूएस से पाकिस्तान में जो है वो यहाँ पर ग्रेड 2 के जो है मैचेस खेलने के लिए 2 टीमें हैं। एक लाहौर से खेल रही है, कराची से खेल रही हैं। बहुत बड़ी दास्तान है, कंट्रीब्यूशन है। और फिर उसके बाद ये जो सारा इस मट्टी से इस दाने को निकाल के तो सोना बनाना, ये राज और वो हाथ और ये शख्सियत वन एंड ओनली तार शाह साहब। ये था आज का एपिसोड जिसके अंदर एक हिस्ट्री और जिसके अंदर जो ना वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं। और होपफुली शाह जी की हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शंस और इनकी जो अपना पिन पॉइंट की हुई चीज़ें जो है वो हाई अप से लेकर जो ना वो लोअर लेवल तक जो ना वो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपकी हमेशा से ख्वाहिशात भी और हमेशा से आपकी जो नेक तमन्नाएँ भी वो इरशाद के साथ भी हैं। इरशाद जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट के साथ और जो है ना वो टीम के साथ, इंशाल्लाह लजीज वो हमेशा कामयाब होगी। क्योंकि आपकी सरपरस्ती है वो आप यहाँ पे बैठ के दे, इनके साथ मिल के बैठे, या फिर जो है ना वो वक्त ने अगर मौका दिया तो आप खुद अमेरिका जाके जो है ना मतलब कि उस सारे सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से पॉलिश कर सके। और इरशाद जैसे वहाँ पे जाके कई एक बच्चे जो है ना वहाँ पे पॉलिश करके उस सिस्टम को भी दे और वहाँ से जो है ना यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी आएगा। अपना एपिसोड अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।